जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका इस धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं नया जॉब वैकेंसी को कवर करने वाला हूं। दोस्तों ये जो वैकेंसी आपको सामने दिख रही होगी, मैं अभी SECL की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं और ये जो आपकी वैकेंसी है ये आपकी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। दोस्तों कोलफील्ड्स लिमिटेड आप सबको पता होगा, ये आप बहुत से सोच रहे होंगे जैसे एक प्राइवेट जॉब है, लेकिन दोस्तों प्राइवेट जॉब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके बताऊंगा। दोस्तों ठीक है, आप सबको दिख रहा होगा कोयला मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोयल की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है और इसमें आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जैसे जाएंगे आप सबको दिख रहा होगा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आपको इस पर फोटो दिख भी रहा होगा। उसके बाद आपके प्रहलाद जोशी जी ऑनरेबल मिनिस्टर हैं कोल एंड माइंस इसके पार्लियामेंट्री अफेयर्स के। उसके बाद आपके इसके स्टेट मिनिस्टर हैं आपके राव साहेब पाटिल धनवे, ये ऑनरेबल मिनिस्टर हैं स्टेट माइंस कोल एंड रेलवे के। यानी ये मिनिस्ट्री ऑफ कोयल की तरफ से निकाली गई है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक हिस्सा है, इसकी तरफ से वैकेंसी निकाली गई है और वैकेंसी आपके 10वीं पास कैंडिडेटों के लिए निकाली गई है। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर ओनली 10वीं पास कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक्स्ट्रा ITI वगैरह उनके लिए नहीं, ये ओनली 10वीं पास, जिन्होंने 10वीं कर रखी है वो डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनको कोई भी सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों चलता हूँ मैं साइड पे नीचे चल रहा हूँ, इसी के ऑफिशियल साइट से ही मैं नोटिस डाउनलोड करके आपको बताऊंगा। इसमें मैं नीचे जैसे ही जाता हूँ तो आपको दिख रहा होगा ये नवीनतम समाचार या आपके न्यू नोटिफिकेशन में आप जाएंगे तो इसमें देखो नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ फ्रेशर अप्रेंटिसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो इसका जो नया नोटिस है वो आपके सामने खुल के आ जाएगा। दोस्तों ठीक है, ये नोटिस है, इसका सबको दिख भी रहा होगा और नहीं दिख रहा है तो अब देख लो दोस्तों। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये नोटिस दिया हुआ है, दोनों लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ के भी बता दूंगा। दोस्तों ठीक है, यानी वही SECL की तरफ से ही है, यानी ये आपका भारत सरकार का एक उपक्रम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसकी तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी के अंदर 10वीं पास अभ्यर्थी जो हैं उनको ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 10वीं पास फ्रेशर जो कैंडिडेट हैं उनका इसमें ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है अप्रेंटिसशिप कोर्स के लिए। ठीक है, तो ये 12 तारीख को ही नोटिस निकला है, बहुत अच्छी है दोस्तों। ठीक है, आप ये सोचेंगे कि सर ये अप्रेंटिसशिप का इसमें अप्लाई करें या नहीं करें, वो सोच अलग है, लेकिन अब मैं एक एडवाइस दूंगा, अप्लाई जरूर करें दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर 3 तरह की वैकेंसी आपकी निकाली गई है। टोटल वैकेंसी की संख्या 75 है। ठीक है, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, दूसरी जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की पोस्ट है, तीसरी ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है। टोटल जो सीटें आपकी 75 यानी टोटल 25 टोटल 75 पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, जिसके लिए जनरल की सबकी सेम पोस्ट तीनों में रखी गई है दोस्तों। ठीक है, जनरल की 13, फिर OBC की 3, SC की 3 और ST की 6 वैकेंसी, यानी टोटल आपकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से प्रत्येक में तीनों वैकेंसियों में आपकी 25-25 वैकेंसी रखी गई है। ठीक है, ऑनलाइन आपको आवेदन करना है अप्रेंटिसशिप इंडिया के थ्रू। ठीक है, अब कैसे आवेदन करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, अब ये सबसे बड़ी वो है, इसके ऑनलाइन आवेदन की जो आपकी डेट रखी गई है वो आपकी डेट रखी गई है 13 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट और 27 फरवरी इसकी रात्रि 12 बजे तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है, यानी आप 27 तारीख तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं पात्रता क्या रखी गई है, यानी योग्यता क्या रखी गई है। पात्रता का मतलब होता है योग्यता आपकी क्या रखी गई है। योग्यता की हम बात करें तो सभी ट्रेडों के लिए आपको 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है, 10th पास आपका होना जरूरी है। उम्मीदवार ने पूर्व में अप्रेंटिसशिप कहीं से कोई कोर्स नहीं कर रखा है, आप फ्रेशर होने चाहिए, मतलब 10वीं। ठीक है, आपकी न्यूनतम जो आयु है वो कम से कम आपके 18 साल आयु होनी चाहिए, 18 से कम नहीं होनी चाहिए। अपर एज कितनी भी हो वो चलेगी, लेकिन आपकी मिनिमम एज है वो 18 साल होना जरूरी है। चयन प्रक्रिया कैसे रखी गई है,
चयन प्रक्रिया जिन अभ्यर्थियों को SECL में अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर ये आवेदन किया है उसमें आपको जो 10वीं की मार्क्स 10वीं में जो आपके नंबर आए हैं उस नंबरों के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मेरिट बेस्ड इसमें सिलेक्शन आपका है, मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन माना जाएगा। ठीक है, लिस्ट जारी की जाएगी, उसके आधार पर आपको ये करना है सब कुछ। ठीक है, अब आपको इसके अलावा आपको करना क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, तो वो भी इसमें दस्तावेज हैं जो सत्यापन के टाइम पे आपको चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है, तो उसमें आपकी सबसे पहली बात है कि आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है वो मार्कशीट चाहिए, पासपोर्ट साइज के फ़ोटो चाहिए। ठीक है, और आपके हस्ताक्षर होने चाहिए और आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र है वो 10वीं की मार्कशीट ही हो जाती है। आधार कार्ड चाहिए, आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए और आपको आधार कार्ड आपका जो नंबर है वो साफ़ होना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर यह आपको शपथ पत्र एक लिखवाया जाएगा। ठीक है, वो शपथ पत्र क्या है वो भी हम बता देंगे। फिटनेस सर्टिफिकेट आपको फाइनल सिलेक्शन होने पर आपको फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपका मेडिकल का आपके जो गांव के डॉक्टर हैं उस पर लिखवा के ले जाना है कि आप फिजिकली फिट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शारीरिक रूप से दक्ष हैं इसके लिए। ठीक है, आपको जो सैलरी दी जाएगी वो आपको 6,000 रुपये प्रति माह आपको वजीफा के रूप में दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी 6,000 रुपये आपको दिया जाएगा। ठीक है, एक टिप्पणी, 1 साल का आपका ये कोर्स है और कोर्स करने के बाद आपको ये गैर अवसर स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रशिक्षु किसी भी परिस्थिति में साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड को रोजगार के लिए दावा नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह के दावे पर विचार किया जाएगा, ना ही इसी तरह के दावे, मतलब ये कह रहा है आपको कोर्स कराया जाएगा, कोर्स के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मुझे 100% नौकरी चाहिए, लेकिन आपको और कोई वैकेंसी निकलेगी उसमें आपको प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा वो कह रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई। आगे हम बात करते हैं आगे इसमें क्या कुछ है, तो ये तो उसकी वो देख रही है। थोड़ा मैं इसको अंग्रेजी में और पढ़ के बता दूं, अंग्रेजी में ये आपकी वैकेंसी है जो मैंने पहले बता दी वही सेम है। ठीक है, अब आपको इसी के थ्रू अप्लाई करना है और इसका सब कुछ आपको डेट भी हुई है 13 से 27। इसकी एलिजिबिलिटी आपकी ओनली 10th स्टैंडर्ड मांगी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 10वीं की जो परसेंटेज है उसके आधार पर ही आपको सेलेक्ट किया जाएगा, 10वीं के परसेंटेज के आधार पर। डॉक्यूमेंट का आपको 10वीं की मार्कशीट लगेगी और आपका आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ और कई सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगाने हैं, वो ये कह रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसका फॉर्म कैसे भरना है आप वापस जाएंगे, इसकी मैं बैक जाता हूँ तो आपको फॉर्म भरने की भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपको फॉर्म भरने के लिए इसमें जस्ट नीचे जाना है और उसके बाद आप सीधा भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अप्लाई करने के लिए ये आपका जो NATS की ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आना और नीचे आपको लॉगिन करना है। अगर लॉगिन नहीं है तो आपको अगर आपने इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप इस पर जाके रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और अगर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस पर रजिस्ट्रेशन। अगर आप ITI पास कैंडिडेट हैं तो आपको डेफिनेटली इस वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करना ही करना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद कैसे अप्लाई करना है क्या कुछ है वो मैंने बता दिया। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी दीजिए तो आप डेफिनेट कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।